Okay, good to go. Okay, so I'm excited to launch today Drug Inspector Batch 2023. Okay, so today is going to be one of the most important sessions, that is the CNS Part 1. अभी CNS Part 1 हम लोग किक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के प्रोफेसर, इंडस्ट्री में से भी वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत सारे प्रोफेसर लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत सारे लोगों को क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में एक्सपीरियंस रह चुका है, वैसे भी लोग यहाँ पे है, ठीक है। कि हाँ, जिसका नॉलेज मेरे से भी ज्यादा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, बट ओनली द थिंग इज दैट यहाँ पे हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट आई विल टीच यू, कि कौन कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस हिसाब से पूछे जाते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड जब भी मेरे सेशंस होते हैं, ठीक है, तो अपना नोट एंड पेन निकाल के रखो, जो जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा वो आप डिक्टेट करते रहना। तो डेफिनेटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेशंस 80 to 85% थिंग्स आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ही रिवीजन करना रहेगा। तो हैव अ पेन एंड पेपर, हैव अ हैबिट, कोई भी लाइव सेशंस में रहो, ओके, तो पूरा का पूरा क्लासरूम नोट्स बनाना चालू कर दो, ओके। तो वो क्या होगा कि जब भी एग्जाम आएगा, कोई भी एग्जाम आएगा, कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है, कि चलो फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिपेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, नाइपर का कर रहे हो, तो भी ये सब काम आने वाला है। तो हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग द नोट्स, जो जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, एक एक चीज, एक एक लाइन वाइज नोट आप करोगे, नोट बनाते बनाते पढ़ोगे, तो इट विल बी गुड। एक रूम में, कमरे में अपने आप को बंद कर दो, ओके, 1.5 घंटे के लिए, ओके, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, नो चैट, नो कॉल, नथिंग, ओके। देन यस, पढ़ने में मजा आएगा, एंड यस, वी विल हैव द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ऑफ द CNS पार्ट 1। अभी 1 सेकेंड, अभी मैंने टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो आई वाज वर्किंग इन द टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इन द CNS सेगमेंट ओनली, ओके। सो यू एज अ सेल्स पर्सन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको पता होगा, ओके। So I used to go to each and every doctor and used to convince them that yeah, our Torrent Pharmaceuticals product is one of the best product. So वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिगार्डिंग बहुत सारा मेरे को ट्रेनिंग मिला। 10 डेज 14 डेज का पूरा ट्रेनिंग वो बूट कैंप्स में लेके आया हूँ। तो जो जो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, तो वो पूरा का पूरा क्या है, मिक्स्ड रहेगा, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस रहेगा, अपना जीपेट रिगार्डिंग, ड्रग इंस्पेक्टर रिगार्डिंग, जो जो भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो वो मिक्स्ड वे में होगा, ओके। सो आई विल ट्राई इन माय बेस्ट के इंडस्ट्री के साथ कोरिलेट करके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे से आए, उस हिसाब से हम लोग जाएंगे, ओके। सो यस, आज का एजेंडा क्या है, फर्स्ट लेक्चर का एजेंडा क्या है, दैट लेट मी टेल यू, कि आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे एंजियोलिटिक, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सो एंजियोलिटिक, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में पे क्या रहेगा, हम लोग थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजी एंड थोड़ा बहुत मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेरे जो जो भी सेशंस रहेंगे वो दोनों की दोनों कंबाइन रहेंगे, फार्माकोलॉजी एज वेल एज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत बड़ा दरिया है, फार्माकोलॉजी भी बहुत बड़ा दरिया है, बट यस, क्या है कि शॉर्ट टाइम में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो IMP चीजें पूरा का पूरा मैं लिखवाऊंगा, डिक्टेट कराऊंगा, तो वो आप लिख लेना। मेडिसिन केमिस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर से लेके बहुत बड़ा कुछ आता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है कि क्या उसका मोइटी है, क्या क्या याद रखना है मोइटी। शायद कभी कभार आप लोगों ने 4 साल 5 साल पहले वो मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी किसी ने 10 साल पहले वो मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ओके। तो थोड़ा बहुत ग्रैप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट डोंट वरी, ओके, मैं इजी वे में, इजी तरीके से आराम से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग के जो 1 या 2 सेशन रहने वाले हैं ना, वो इजी रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 1 लेवल जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 हमारा 1 लेवल अप होता रहेगा, ठीक है, ओके। सो यस, चलो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। ऑल ऑफ यू आर रेडी? कैन एनीवन टेल मी टू द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके दिया, ओके आरती, ओके सारथी, ओके दीदी, ओके ओके ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी, ओके। देन गुड टू गो, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, ओके। सो मेनली हम लोगों ने 2 सिस्टम ऑलरेडी हमको पता है कि कौन कौन सा 2 सिस्टम है। वन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होगा आपका
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो एक होगा पूरा का पूरा ये जो ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कोड, ठीक है, उससे जो भी बना है उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पेरिफेरल में गैंग्लिया, नर्व्स एंड ऑल। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि चलो सीएनएस अलग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग है, एंड यस उसको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये होगा बेसिक। नेक्स्ट लेवल में जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी न्यूरोट्रांसमीटर इज द मोस्ट आईएमपी। आपको लगेगा कि क्या है न्यूरोट्रांसमीटर एंड ऑल, ओके ये ओके बेसिक लेवल का चीज है एंड ऑल, बट मोस्ट आईएमपी ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इजी लेवल का भी क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो गाबा एज वेल एज द ग्लाइसिन, ओके ये आपको भूलने नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, तो दैट इज द गाबा एज वेल एज द ग्लाइसिन। एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी पूछते हैं, दैट इज द ग्लूटामेट एज वेल एज द एस्पार्टेट। ओके, सो ग्लूटामेट एज वेल एज द एस्पार्टेट हो गए। ओके, बट क्या है कि थोड़ा बेसिक में समझा देता हूं कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन देयर विल बी अ कंटिन्यूअस बॉम्बार्डिंग ऑफ द इम्पल्स। ओके, सो न्यूरॉन में बहुत 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 सारी एकदम फास्ट जो भी है मूवमेंट होती है न्यूरॉन में, वन न्यूरॉन में से सेकंड न्यूरॉन में। जब भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो वो होता है। एंड आप समझ लो कि एपिलेप्सी, ओके, तो एपिलेप्सी में न्यूरॉन्स की मूवमेंट एकदम फास्ट हो जाती है, न्यूरॉन का मूवमेंट, ओके, तब जाके एपिलेप्टी का शॉक लगता है, ठीक है। सो एपिलेप्सी का शॉक इसीलिए लगता है कि न्यूरॉन का मूवमेंट है, एक इंपल्स से दूसरे इंपल्स जनरेट जो होता है वो एकदम फास्ट हो जाता है। सो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं वहां पे, एंड यस एपिलेप्सी का शॉक आता है। यहाँ पे गाबा एज वेल एज द ग्लाइसिन, ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, वो पूरा का पूरा क्या बैलेंस सिस्टम होता है। जब भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का हायर हो जाता है तब रिलीज होना स्टार्ट होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एंड सीएनएस में पूरा का पूरा बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा गाबा एज वेल एज द ग्लाइसिन। नोट डाउन, टिक मार्क एज ए मोस्ट आईएमपी थिंग के यस गाबा गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, ओके, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लाइसिन इज आल्सो द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। पूछ सकते हैं दूसरे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इनटू द स्टेप बाय स्टेप इनटू दिस चैप्टर्स। लाइक कौन कौन से, लाइक सेरोटोनिन होगा, डोपामिन होगा, नॉरएड्रेनालिन होगा। तो अलग अलग डिसीज में अलग अलग होगा, लाइक अल्जाइमर डिसीज में अलग होने वाला है, डिप्रेशन में अलग होने वाला है, ओके, तो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी। बट यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करने के लिए आई एम टेलिंग यू यहाँ पे क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके गाइस, मैंने पहले ही बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग समरी वगैरह मत चालू करो। तो यहाँ पे जो मित्तल वेकरिया है, ओके, डोंट 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 डू दैट, ओके। मित्तल मोनिका ने भी स्टार्ट किया हुआ था, डोंट 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 डू दैट, ओके, डोंट यूज दोस काइंड ऑफ द बटन, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ मेन चैप्टर पे आते हैं आज के, एंजाइलेटिक सिडेटिव एज वेल एज द हिप्नोटिक्स। ओके, तो समझते हैं एंजाइलेटिक सिडेटिव हिप्नोटिक्स होता क्या है। एंजियोलाइटिक्स इटसेल्फ मीनिंग कि एंजाइटी को दूर करने के लिए जो भी मेडिकेशन यूज होता है उसको बोलेंगे एंजियोलाइटिक्स, ओके। एंजियोलाइटिक मेनली टू ट्रीट द एंजाइटी, ओके। एंड sedative and hypnotic, sedative and hypnotic we can say those are the sleeping pills, okay, तो वो sleeping pills रहेगा आपका। तो ये होगा हमारा एंजियोलाइटिक, sedative as well as the hypnotics का बेसिक। अभी जस्ट सेकंड ना, हेलो। एंजाइटी इज नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस, ओके, सो ये होगा एंजाइटी इज नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये बेसिक डेफिनेशन है। एंड ये आप एक चीज आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि ये सारे के सारे डिसीज है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्टली डिप्रेशन वहां पे कोई भी पहुंच नहीं पाता, ओके, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो पहले एंजाइटी होता है। तो एंजाइटी स्टार्टिंग में होना स्टार्ट हो जाता है,
तो ये क्या होता है, एंजाइटी इज नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी जगह पे होता है, लाइक आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, सुबह से लेके 9 बजे से लेके 6 बजे तक वर्क कर रहे हो एंड ऑल, ओके, बहुत ही हैक्टिक जॉब है, बॉस प्रेशर दे रहा है एंड ऑल, ओके, तो ये हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी इज नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेसफुल, घर में भी एटमोस्फेयर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चे होते हैं, उनका पढ़ना बहुत सारा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ना रहता है, वाइवा होता है, एग्जाम्स होता है, जीपेट का प्रेशर होता है, तो एंजाइटी इज नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस। बट क्या है कि कभी कभार वो जो एंजाइटी है ना, नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, 2 या 3 दिन रहता है, उसके बाद जब फ्रेश हो जाते हैं, बाहर मिलना होगा फ्रेंड्स लोगों से एंड ऑल, घर में किसी पेरेंट्स से बात कर लिया, एकदम नॉर्मल वे में आ जाओ, ठीक है, तो एंजाइटी डाउन हो जाता है। लेकिन कब ये डिसीज में कन्वर्ट होता है कि कंटिन्यूअस ये है ना, लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रहे, ठीक है, तब जाके ये बोलते हैं कि चलो भी डिसीज हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है, तब जाके आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा मेडिकेशन, ओके। सो यस, एंजियोलाइटिक, सिंपली वे में एंजियोलाइटिक टू ट्रीट द एंजाइटी, उसको बोलेंगे एंजियोलाइटिक्स, एंड सीडेटिव एज वेल एज द हिप्नोटिक्स। सीडेटिव माइनर लो डोज ऑफ द मेडिकेशन फॉर स्लीपिंग में, एंड हिप्नोटिक्स हाई डोज ऑफ द मेडिकेशन, एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप चाहिए तो वो होगा हिप्नोटिक्स। एज ऑफ नाउ, एज ए लेमन लैंग्वेज में इतना याद रखो, ओके। अभी मोस्ट आईएमपी थिंग कि एंजाइटी के टाइप कौन कौन से है, ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक पैनिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, एंड एक होगा आपका फोबिया, फोबिक डिसऑर्डर। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में मैंने बोला कि जनरल कोई भी लेवल का स्ट्रेस रहेगा, ओके, तो उसको कंसिडर किया जाएगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। कभी कभार क्या होता है कि वाइवा वगैरह में भी है ना, बहुत ही स्ट्रेस आ जाता है कि I'm not able to read, I'm not able to read. Situations might be different, okay? तो continuously जब भी स्ट्रेस होता है तो बोलेंगे एंजाइटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके, तो ये एक ऑब्सेशन हो जाता है घर में। घर में क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि घर में किसी को ऐसा होता है कि ये कंटिन्यूअसली क्लीनिंग 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 चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है, ओके, तो वो पूरा का पूरा ऑब्सेशन होता है। कभी कभार क्या होता है कि वो पूरा का पूरा एक दिमाग में यही आता है कि चलो आईने में देखते रहो, ठीक है, तो ऑब्सेशन होगा कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग हैंडसम एंड ऑल, ओके, तो वो भी एक ऑब्सेशन होगा है। तो दैट क्या है कि एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कोई कोई लोग कॉम्बिंग करते रहते हैं, ओके, तो कॉम्बिंग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो सारे बहुत सारे अलग अलग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओके, सो दोस आर डिफरेंट काइंड ऑफ द ओसीडी। पैनिक डिसऑर्डर, बात बात में घबरा जाना और होगे तो वो होगा आपका पैनिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, कभी कभार घर में सडनली किसी का डेथ हो जाता है, यंग एज में डेथ हो जाता है, हाँ, एंड ऑल, ओके, तो क्या है कि एकदम ट्रोमा लगने लगता है, ओके, सो उसको बोलेंगे पीटीएसडी। नॉट ओनली द डेथ, बिजनेस में भी लॉस हो गया, ओके, अभी यंग जनरेशन चल रहा है, ओके, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेंगे एंड ऑल, ओके, तो कभी कभार वो भी ब्रेकअप हो सकता है आपका, ओके, तो यार चलो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड डिप्रेस हो गया, ठीक है, 3 महीने 4 महीने कुछ खाना पीना छोड़ दिया एंड और एंजाइटी स्टार्ट होगा, और बोलेंगे पीटीएसडी, ओके, तो बहुत सारे ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। तो ये जनरलाइज है, ये होगा आपका फोबिक डिसऑर्डर। तो एक काइंड ऑफ द फोबिया होने लगता है, वो एक्सेसिव हो जाए ना तब बहुत ही हो जाता है। जैसे किसी किसी को लिजर्ड का फोबिया होता है, लिजर्ड देख लिया और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं एंड ऑल, ओके, बट दैट इज ओके। बट लिजर्ड का चिल्लाना करना है, वो उसके बाद ड्रीम में बार बार आना, ओके, कि ईच एंड एवरी टाइम वहां पे ही थॉट करते रहना है, ओके, तो दैट इज बिकम द प्रॉब्लम एंड ये एंजाइटी हो जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइटी होती है। आई हैव सीन द पीपल, आई हैव सीन द एंजाइटी पेशेंट, ओके, क्योंकि क्या है कि मैं हर क्लिनिक में डॉक्टर से ये मेडिकेशन लिखवाने जाता था, तो मेरा जो मेडिकेशन मैं जो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना चाहता था वो क्लोनोट्रिल था। क्लोनोट्रिल में क्या आता है, क्लोनाजेपाम, ओके, मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्लोनोट्रिल करके मेडिकेशन था, 0.25 1 मिलीग्राम ऐसे 2 मिलीग्राम का उसका डोजेस फॉर्म आता था, क्लोनोट्रिल क्लोनाजेपाम। तो टोरेंट वालों ने क्या किया, बहुत ही अच्छी वे में क्लोनाजेपाम को क्या किया, एक तो है ना मेल्ट इन माउथ डिस्पर्सिबल टेक्नोलॉजी बना लिया, ओके, टीआरसी का टोरेंट रिसर्च सेंटर है, उसके बाद उसमें बनाना फ्लेवर डाल दिया, ओके, तो इतना अच्छा वो क्लोनोट्रिल का मेडिकेशन बना दिया कि वो जो मेडिकेशन है ना टंग के नीचे रख देना,
आपका एंजाइटी 15-20 मिनट में खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकेशन बना आता है। आई हैव सीन कि पेशेंट्स जब भी डॉक्टर के वहां पे आते हैं, कोई कोई लोग वाइवा में से चिल्लाते रोते करते भी आए हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हुए। आई हैव सीन सच काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक क्लोनोट्रिल 0.5 मिलीग्राम का लिया और टंग के नीचे रख दिया, ऑटोमेटिकली 15 भी, और उसको बोल देते हैं कि पेशेंट को बाहर थोड़ी देर के लिए रखो, हम उसके बाद बुलाते हैं। तो 15-20 मिनट वो एंजाइटी पूरा का पूरा गायब। तो वन ऑफ द बेस्ट वे जैपिस करके मेडिकेशन है एबोट का। तो ये जो रिसर्च मोलेक्यूल है वो जैपिस का है, ठीक है। बट क्या है कि जैपिस को है कि पानी के साथ लेना होता है, एंड जो नॉर्मल वे में कन्वेंशनल वे में होता है वो है। लेकिन टीआरसी क्या है, टेक्नोलॉजी में माहिर है, तो टीआरसी ने अपना मेल्ट इन माउथ डिस्पर्सिबल टेबलेट बना लिया। तो दैट इज अ वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो यस, तो इस हिसाब से भी एंजाइटी लोग दूर करते हैं। उसके बाद क्या है कि सुबह शाम उसका मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि टंग में सुबह भी रखो, शाम को भी रखो, एंजाइटी थोड़े दिन के लिए आपका दूर हो जाएगा। तो ये होगा थोड़ा बहुत एंजाइटी रिगार्डिंग, ओके। थोड़ा बहुत होगा आपका एंजाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइटी, ओके। चलो अभी नेक्स्ट गियर में चलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंजाइटी, ओके। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एंजाइटी में होता क्या है, ओके। तो नॉर एड्रीनालिन ओवर एक्टिवेशन, एन लिखा है तो यहाँ पे लिख देना नॉर एड्रीनालिन ओवर एक्टिवेशन। नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन में बोलेंगे कि ओवर एक्टिवेशन होगा उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट सेरेटोनिन, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका अंडर एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये अंडर एक्टिवेशन हो जाता है, गाबा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा का पूरा गाबा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जनरली जो भी मेडिकेशन वर्क करता है एंजाइटिक, जो बेंजोडाइजेपाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो गाबा ए पे एक्ट करेगा। तो ओवर एक्टिवेशन हो गया, अंडर एक्टिवेशन हो गया, पूरा ओवर एक्टिवेशन होगा, अंडर एक्टिवेशन होगा, गाबा डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो ये हुआ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एज वेल एज द ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट, ओके। राइट इट इन योर नोटबुक। नॉर एड्रेनालिन ओवर एक्टिवेशन है, सेरोटोनिन अंडर एक्टिवेशन है, तो ये होगा पैथोफिजियोलॉजी। उसका ट्रीटमेंट का पार्ट रहेगा, ओके, उसका ट्रीटमेंट का पार्ट रहेगा। तो ये है ओवर एक्टिवेशन वाला है, ओके। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, नॉर एड्रेनालिन को डिक्रीज करना पड़ेगा। सेरोटोनिन ऑलरेडी अंडर एक्टिवेशन में है, तो ट्रीटमेंट में उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। बोथ आर द डिफरेंट। गाबा को क्या रिपेयर करके गाबा का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, ओके। सो दैट्स द थिंग, पैथोफिजियोलॉजी। ईच एंड एवरी डिसीज का याद रखना है कि चलो अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, पार्किंसन में क्या होता है, पार्किंसन में डोपामिन बढ़ता है घटता है, साइकोसिस में क्या होता है, डोपामिन बढ़ जाता है तो घट जाता है, पूरा का पूरा आपको याद रखना रहेगा। सिमिलर डिप्रेशन में, तो यहाँ पे एक याद रखो, एंजाइटी का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, नॉन एड्रेनालिन ओवर एक्टिवेशन, सेरोटोनिन अंडर एक्टिवेशन। ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, उल्टा, यहाँ पे क्या है, नॉर एड्रेनालिन को डिक्रीज करना पड़ेगा, एज वेल एज द सेरोटोनिन को इंक्रीज करना पड़ेगा, गाबा डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी एज वेल एज द ट्रीटमेंट, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं, स्लीप पैटर्न, ओके। तो स्लीप पैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, टू अंडरस्टैंड द एंजाइटी। अभी स्लीप पैटर्न में होता क्या है वो बताता हूं। एक होता है NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एंड एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ओके। सो स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ओके। यू कैन रीड स्लीप के क्या क्या स्टेजेस एंड ऑल, बट जनरल वे में मैं समझाता हूं कि क्या होता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का वो स्टार्टिंग का फेज होता है, वो 3-4 घंटे का स्टार्टिंग का जो भी फेज होता है उसमें नॉन आरईएम आती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। उसके बाद का 1 या 2 घंटे का जो फेज होता है ना, वो एक लाइक ड्रीमी स्टेज, वो होगा अपना रैपिड आई मूवमेंट वाला स्टेज। तो पहले होगा नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एंड जैसे जैसे नींद हमारा गहरा होता जा रहा है, ओके, तो वो हम लोग क्या है कि ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं। जब भी ड्रीम स्टेट आएगा तब होगा REM, रैपिड आई मूवमेंट, ओके। तो ये रैपिड आई मूवमेंट रहा, वो उसमें ड्रीम आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि परस्पिरेशन, ओके। तो परस्पिरेशन कभी कभार आप देखोगे, ओके, कि रात में भी है ना लोग है ना पसीना पसीना हो जाते हैं, एसी की जरूरत पड़ती है और होती है, तो वो क्या होता है, because of this REM phase, then that is good for our body। REM फेज में रैपिड आई मूवमेंट हो जाती है, तो रैपिड आई मूवमेंट में क्या होगा कि जो अपनी आईज के बॉल है ना, बॉल मूवमेंट एकदम फास्ट हो जाता है, रैपिड आई मूवमेंट उसको बोलेंगे, ओके। तो बॉल वो एकदम फास्ट घूमना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फेज आएगा REM। किसी को कोई भी पेशेंट रहा ना, आंखें बंद होगा ना,
उसके बॉल है ना घूमते घूमते रहेंगे। ऐसे पेशेंट्स ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो एन जो आरईएम स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो उसमें बॉल मूवमेंट एकदम फास्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द ड्रीमी स्टेज। ओके, परस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि मसल है वो रिलैक्स होते हैं, मसल रिलैक्स होते हैं। तो जैसे पूरा का पूरा दिन का जो भी हमारा थकान वगैरह होता है, ठीक है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है एकदम। पूरा का पूरा दूसरे दिन हम लोग उठते हैं तो क्या है कि काम करने के लिए दौड़ जाते हैं, काम करने के लिए एनर्जी आ जाती है एंड ऑल। तो बिकॉज ऑफ दिस के मसल रिलैक्स हो जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। ओके, तो हार्ट रेट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है उस टाइम एंड ऑल। ओके, तो यस, आरईएम स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लीप इन योर स्लीप पैटर्न। ओके, आरईएम का कंपोनेंट होना चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ चलो बॉस बहुत ही अच्छा स्लीप लिया हुआ है, दूसरे दिन आप भागने लगोगे एंड यू विल नॉट फील लेथार्जी, यू विल नॉट फील फटिग नेक्स्ट डे। तो ये आपका जरूरी होता है एनआरईएम स्लीप एज वेल एज द आरईएम स्लीप। ये 3-4 घंटे के लिए होता है, उसके बाद 1-2 घंटे के लिए होता है, उसके बाद एनआरईएम स्लीप का फेज होता है। तो पूरा का पूरा ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो यस, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तीन लेमैन लैंग्वेज आप याद रख सकते हो कि ये आरईएम इज ए ड्रीमी स्टेज। ओके, ड्रीमी फेज। आपको ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ड्रीम है कौन से फेज में आता है, तो रैपिड आई मूवमेंट में आएगा, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट में आएगा। उसके बाद परस्पिरेशन होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाना स्टार्ट होएगा, मसल रिलैक्स, ये सारा कुछ आरईएम स्लीप अच्छा रहा तो दूसरे दिन आप फटी लेथार्जी, फटी एंड लेथार्जी आप लोग नहीं फील करोगे। ओके, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब भी एंजाइटी लेते हैं, सीडेटिव लेते हैं, एज वेल एज दिस हिप्नोटिक्स लेते हैं, तो एंजाइटी के लिए मेडिकेशन हम लोग देखने वाले कौन कौन सा मेडिकेशन है, फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव एज वेल एज दिस मेडिसिनल केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव। तो जो भी हम लोग मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे क्लोनाजेपाम ले लिया, ठीक है, अल्प्राजोलम ले लिया। ओके, अल्प्राजोलम इज अल्प्राक्स, टोरेंट की भी नंबर 1 प्रोडक्ट है। ओके, तो एक नींद की ही मेडिकेशन है, तो अल्प्राक्स ले लिया, एज वेल एज दिस क्लोनाजेपाम ले लिया, डायजेपाम ले लिया। ये सारी की सारी मेडिकेशन एंजाइटिक है। जब भी पेशेंट एंजाइटिक कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, ओके, तो क्या होता है कि वो एक एडिक्ट बन जाता है। वो बोलते हैं ना कि डिपेंडेंस। ओके, कि एक बार अल्प्राजोलम खाना स्टार्ट कर दिया कि तो उसको अल्प्राजोलम के बिना नींद नहीं आएगी। ओके, 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ अल्प्राजोलम लिया तो उसके बाद उसको अल्प्राजोलम न लेना तो नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से वो टॉलरेंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, डिपेंडेंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो दिस काइंड ऑफ द मेडिकेशन इज डेंजरस कि टॉलरेंस भी प्रोड्यूस करता है, डिपेंडेंस भी प्रोड्यूस करता है कि उसके बिना नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या आता है वो मैं बताता हूं कि नेक्स्ट जब भी एंजाइटिक, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक कंज्यूम करते हैं, ओके, तो एनआरईएम जो कंपोनेंट होता है ना वो मिसिंग हो जाता है। आरईएम जो कंपोनेंट होता है ना वो भी मिसिंग हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट है अपनी जो स्लीप साइकिल में जो चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। वो पूरे के पूरे 2 पैरामीटर ही डिलीट हो जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे 2 पैरामीटर जब डिलीट हो जाते हैं तो क्या है कि पेशेंट ने मेडिकेशन खाया, एक अल्प्राक्स का, अल्प्राजोलम का एग्जांपल लेते, इटिजोलम खाया, नींद तो उसको अच्छे से आ गया, लेकिन क्या होगा कि वो 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स वो स्लीप करेगा। उसके बाद दूसरे दिन भी उसको फटीग होगा, दूसरे दिन भी उसको लेथार्जी होगा। तो वो क्या है कि उसको जो मन होता है ना नेक्स्ट डे पे अच्छे से काम पे जाना एंड ऑल, ओके, तो वो उसमें एनर्जी नहीं रहेगा, लेथार्जी होगा, फटी होगा। एंड ये एनआरईएम आरईएम कंपोनेंट वो मिट गए, ठीक है। तो क्या है कि पेशेंट 8-8 9-9 घंटे सोता रहता है, ठीक है, बट उसको जो एकदम एनर्जी के साथ दूसरे दिन लग जाना होता है काम पे वगैरह, या एक नॉर्मल लाइफ जीना होता है, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस मेडिकेशंस आर वेरी डेंजरस। एंजाइटिक, सीडेटिव, हिप्नोटिक टॉलरेंस प्रोड्यूस करता है, डिपेंडेंस प्रोड्यूस करता है। आरईएम एज वेल एज दिस नॉन आरईएम कंपोनेंट आपके बॉडी में से मिसिंग हो जाते हैं, दूसरे दिन फटीग, लेथार्जी वगैरह प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस मेडिकेशंस आर वेरी डेंजरस। डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके, चलो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद भी डिपेंडेंस टॉलरेंस इतना बढ़ जाता है। जैसे मैंने बोला कि अल्प्राजो ये क्लोनाजेपाम है, क्लोनाजेपाम 0.5 मिलीग्राम का सुबह शाम ले रहे हैं, तो डॉक्टर को भी ये डोज उसको टाइट्रेट करना रहेगा। सुबह शाम लेते हैं, उसके बाद क्या है कि उसको 0.5 मिलीग्राम का डोज है वो ले लिया, उसके बाद 0.25 मिलीग्राम का प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद धीरे 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 पेशेंट्स छोड़ना किक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग के हाँ चलो आपको पता होना चाहिए बिफोर टू किक स्टार्ट दी
एक्चुअल ड्रग्स। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा वो मैं बता देता हूं कि अभी हम लोगों ने किक स्टार्ट किया सेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिफरेंस है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि दो मोस्ट इंपोर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा देखा, अपार्ट फ्रॉम गाबा एज वेल एज द ग्लाइसिन देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ग्लूटामेट एज वेल एज द एस्पार्टेट, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद एंजाइटिक सिडेटिव हिप्नोटिक देखा, एंजाइटिक टू ट्रीट द एंजाइटी, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक हार्ड, इट्स कॉल्ड एज द स्लीपिंग पिल्स। एंजाइटी इज नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस, बहुत सारा एंजाइटी देखा, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर एज वेल एज द पैनिक डिसऑर्डर, फोबियास, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइटी देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न में क्या आया, एनआरईएम स्लीप आया एज वेल एज द आरईएम स्लीप आया, तो दैट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। पैथोफिजियोलॉजी देखा, नॉर एड्रीनालिन ओवर एक्टिवेशन, तो उसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या हो जाएगा, नॉर एड्रीनालिन का कंसंट्रेशन घटाना पड़ेगा बॉडी में से। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या देखा हम लोगों ने, वो जो सेरोटोनिन है, ओके, तो सेरोटोनिन का अंडर एक्टिवेशन हो जाता है तो उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, गाबा डिसरप्शन। ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है। अब तक ये हम लोगों ने देखा इतना चीज है। अभी आते हैं एक्चुअल ड्रग्स में, ठीक है, कि मेन अभी ड्रग कौन कौन सा है, ये एंजियोलाइटिक सिडेटिव हिप्नोटिक का बहुत बारे में बात किया, तो कौन कौन सा ड्रग है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन सा ड्रग्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है, पूरा का पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, anyone is having any query, any doubts, you can put into the chat box, co-host पे यस करके है, ठीक है, उस पे लिख सकते हो। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट विथ क्वेरीज डाउट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है, वो हम लोग किक स्टार्ट करेंगे बेंजोडायजेपिन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में, ईच एंड एवरी अल्टरनेट ईयर ये बेंजोडायजेपिन में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव भी याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिनल केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी चलो बैक, हम बेंजोडायजेपिन मोस्ट टाइम पे क्लास, बेंजोडायजेपिन मेनली bind to allosteric site of the GABA A, bind to allosteric site of the GABA A। आपको ये कैसे भी करके याद रखना है, नींद में से भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि GABA A पे एक्ट करेगा एंड उसके बाद क्लोराइड चैन एंड ओपनिंग एंड ऑल वो पूरा का पूरा रहेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि बेंजोडायजेपिन एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन है, अपार्ट फ्रॉम दैट डोपामिन आ गया आपका, गाबा आ गया, ग्लूटामेट आ गया, डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए बेंजोडायजेपिन बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ द गाबा एंड दस ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल एंड ऑल विल बी देयर। तो गाबा ए नहीं भूलना है, कभी कभार भी ऐसा भी वो पूछते हैं क्वेश्चंस, मैंने देखा हुआ है कि बेंजोडायजेपिन एक्ट ऑन गाबा ए, गाबा बी, गामा एंड समथिंग लाइक दैट। स्पेसिफिकली आपको क्या याद रखना है, गाबा ए याद रखना है, नोट डाउन कर लो, जो जो भी मैं पॉइंट्स बोला मोस्ट टाइम पे पॉइंट है आपको याद रखने हैं। बेंजोडायजेपिन जब भी आया गाबा ए आपको भूलना नहीं है, ओके। हाँ, ओके, अभी चलते हैं बेंजोडायजेपिन का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेंजोडायजेपिन स्ट्रक्चर, बट उससे पहले मैं थोड़ा बहुत तो बेसिक केमिस्ट्री समझाऊंगा, वो बेसिक लेवल का केमिस्ट्री आपको पता चल गया, ठीक है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेंजोडायजेपिन। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये है 7 मेंबर का रिंग। ओके, ये क्या है, 7 मेंबर का रिंग। तो हम लोग जब भी हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब वो वी विल टेक, बट यहाँ पे क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेंजोडायजेपिन का स्ट्रक्चर इजीली पता चल जाएगा। ये जो 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एजा प्लस इपाइन। क्या बोलेंगे हम लोग, एजा प्लस इपाइन। यहाँ पे नाइट्रोजन को हुआ नाइट्रोजन एज अ 7 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड, तो उसको बोलेंगे इपाइन। तो ये होगा एजा प्लस इपाइन, ए को हम लोग रिमूव करते हैं एंड ये हो जाएगा आपका नेम एजेपिन। तो ये 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको बोलेंगे एजेपिन। ओके, ये आपको याद रखना है। सपोज यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन आ गया, ओके, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन आ गया, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन रहा। ओके, तो ये होगा 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे होगा 3 नाइट्रोजन। तो ये उसको क्या बोलेंगे,
डायएजेपिन, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, ठीक है, तो क्या होगा, डायएजा प्लस इपाइन डायाजेपिन। लेकिन डायजेपिन में भी क्या आपको पोजीशन याद रखना होगा, पोजीशन आपने याद रख लिया कि क्या है 1 एज वेल एज द 3, तो ये होगा आपका 1,3 डायाजेपिन। ओके, तो आपको इस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसको बोलेंगे 1,3 डायाजेपिन। अभी ये तो होगा 1,3 डायाजेपिन, यहां पे हम लोग एक बेंजीन रिंग यहां पे चलो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक आपका बेंजीन रिंग ऐड हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग हो गया। ये क्या है, डायजेपिन तो है ही ऑलरेडी, तो उसको बोलेंगे बेंजोडायजेपिन, 1,3 बेंजोडायजेपिन। कैन एनीवन कंफर्म इनटू द चैट बॉक्स, एवरीवन इज क्लियर रिगार्डिंग दिस? कैन एनीवन कंफर्म इनटू द चैट बॉक्स? Okay, everyone is saying yes, yes, yes. Okay, okay, good to go. Okay. यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कराऊंगा ना, वो अपने क्या है कि बुक में एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लो, ओके, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये पूरा का पूरा बेंजोडायजेपिन का स्ट्रक्चर है। ओके, पहले एक बार अच्छे से ये स्ट्रक्चर है ना आप ड्रॉ कर लो। ओके, चलो उसके बारे में मैं ये समझाता हूँ। ओके, चलो मैं आराम से जाता हूँ, मैं यहाँ पे ही आपको ड्रॉ करके अंडरस्टैंड आपको करवाता हूँ किस हिसाब से जाना है। चलो हम लोग ये बेंजीन रिंग से किक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग होगा आपका, ठीक है, यहां से हम लोग किक स्टार्ट करते हैं। ये इस हिसाब से बेंजीन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है 7 मेंबर रिंग। ओके, ये 7 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये एक नाइट्रोजन है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है। ओके, इतना आप अच्छे से ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग में उसके बाद ये 7 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, एंड यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये है हमारा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा यहाँ पे। एक बार ये स्ट्रक्चर अच्छे से होगा ना, उसके बाद सारे के सारे कंपाउंड भी इजी हो जाएंगे, एंड उसके बाद एकदम नेक्स्ट जो जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो समझना भी इजी हो जाएगा। तो ये एक बार अच्छे से यहाँ पे रिमेम्बर कर लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, एन पे आर आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये आ गया, यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गया। नंबरिंग इज द मोस्ट आईएमपी, ठीक है, नंबरिंग आपको करना है, ये नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एज वेल एज द 9। ओके, नंबरिंग अगेन आई एम टेलिंग यू कैसे नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पे ये 7 मेंबरिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबरिंग नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी फ्यूज्ड होता है तब नंबरिंग नहीं देते, डायरेक्टली जंप हो जाएंगे हम लोग 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन एज वेल एज द 9th पोजीशन पे हम लोग स्विच हो जाएंगे, ठीक है। अगेन टेलिंग यू, ओके, यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, 7 मेंबर रिंग है, एंड यहाँ पे भी 5th पोजीशन पे बेंजीन रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। बेंजोडाइजेपिन मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, दैट्स व्हाई हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी जाते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद फार्माकोलॉजी के इंपोर्टेंट पर्सपेक्टिव भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देख लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन टेलिंग यू, जो 7 मेंबर्ड रिंग है वो 1 से लेके 5 नंबर तक बना हुआ है। बेंजीन रिंग है 6 7 8 9 बना हुआ है। अच्छे से देखो, ये नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन ऊपर है उस पे आर लिखा है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है। यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, बेंजीन रिंग है। एंड यहाँ पे क्या है कि एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वहां पे हो सकता है। नाउ ये आपको कैसे भी करके याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है। मैंने इसीलिए ड्रॉ किया कि मैं जैसे ड्रॉ करूं उस हिसाब से आप याद रखोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। यहाँ पे भी सेम चीजें ही है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इस हिसाब से 6 डैश तक लिख सकते हो। यहाँ पे 6 7 8 एज वेल एज द 9। तो यही पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, जिसका भी वीडियो वगैरह ऑन है तो प्लीज 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 ऑफ कर दो, ठीक है। ओके अभी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप is the most IMP for the benzodiazepine. SAR, structure activity relationship is the most IMP। क्वेश्चन आते ही आते हैं, बनते हैं SAR में से। ओके, तो SAR का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको याद रखना है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूं कि क्या क्या आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट हम लोग किक स्टार्ट करेंगे ये रिंग से, ठीक है। फर्स्ट हम लोग किक स्टार्ट करेंगे ये रिंग से। याद रखना, ये बेंजीन रिंग से मैं किक स्टार्ट कर रहा हूं। write it in your notebook each and every point, okay, then I will explain you कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेवंथ पोजीशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप necessary for the optimum activity, okay, write it in your notebook। at seventh position, electron negative group important for the optimum activity of the benzodiazepine। okay, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, structure activity relationship is the most IMP। okay, 6 8 and 9 position should be unsubstituted। write the second point, 6 8 and 9 position should be unsubstituted। okay, and if substituted it will be having the deleterious effect। if substituted it will be having the deleterious effect। again I'm repeating, 6th position 8th position as well as the 9 position should be unsubstituted। okay, and if substituted there will be a deleterious effect। okay, ये हो गया बेंजीन रिगार्डिंग। दो पॉइंट कैसे भी करके याद रखना है, जब भी बेंजोडाज़ेपिन आएगा आपको याद रखना है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में 6th पोजीशन 8th पोजीशन एंड 9th पोजीशन एसएआर में स्टार्ट कहां से करना है, ये बेंजीन रिंग। 7th पोजीशन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप is necessary for the optimum activity। okay, first second 6 8 and 9 position should be unsubstituted। okay, most IMP point। बाद में यहां से घूमते घूमते हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप ओवर करेंगे। तो ये देखो फिफ्थ पोजीशन है, तो फिफ्थ पोजीशन में क्या याद रखना है, एट फिफ्थ पोजीशन राइट इट इन योर नोटबुक, एट फिफ्थ पोजीशन phenyl group is necessary for the optimum activity। phenyl group is necessary for the optimum activity that you need to remember। okay, एंड यहां पे क्या है कि ये 6th पोजीशन है एंड सेकंड पोजीशन है, तो 2 डैश लिखा है 6 डैश लिखा हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग है, उसका सेकंड पोजीशन क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन हुआ। एंड ये 6th पोजीशन क्या हुआ, डाई ऑर्थो पोजीशन। तो एक पॉइंट ये भी बनता है एट ऑर्थो पोजीशन और डाई ऑर्थो पोजीशन इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप विल बी देयर, क्लोरीन ले लो ब्रोमीन ले लो, ओके, फ्लोरीन ले लो, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप विल बी देयर it will lead to increase into the activity, it will lead to increase into the activity। okay, again repeating the point, fifth position phenyl ring is necessary for the activity। okay, phenyl group is necessary for the optimum activity। ortho position as well as the di ortho position will lead to increase into the activity। ortho as well as the di ortho position इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप विल लीड टू इंक्रीज इनटू द एक्टिविटी। तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ पोजीशन वाला पॉइंट ओवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, डबल बॉन्ड बिटवीन द फोर्थ पोजीशन एज वेल एज द 5 पोजीशन नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी। राइट इट इन योर नोटबुक,
double bond between the fourth position as well as the 5 position necessary for the optimum activity, destroying of this double bond or shifting of this double bond to third or fourth position. Okay, destroying of this double bond or shifting of this double bond to third and fourth position will have the deleterious effect. Okay, will have the deleterious effect. Ring will be not having any activity. Okay, so again repeating the point, double bond between fourth position and fifth position is necessary for the optimum activity. Removal of this double bond or shifting of this double bond to third and fourth position will lead to decrease into the activity. That you need to remember. Now third position, third position आपको क्या point याद रखना है? I will explain to you later when the metabolism part will be there. At third position, OH group, at third position OH group is important फार्माकोकाइनेटिकली. राइट इट इन नोटबुक. जब हम मेटाबॉलिज्म हम मैं कराने वाला हूं तब मैं करेंगे, लेकिन ये पॉइंट अभी लिख लो. एट थर्ड पोजीशन OH ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिकली. इफ लोअर अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द एक्टिविटी, यहां पे अगर थर्ड पोजीशन पे CH3 आ गया, ओके, तो इट विल हैव द सम ऑफ द एक्टिविटी, बट हायर द अल्काइल ग्रुप इट विल लीड टू डिक्रीज इनटू द एक्टिविटी. तो यहां पे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि if any other substitute, lower alkyl group will lead to increase into the activity, higher alkyl group will be having the deleterious effect. But most important point आपका क्या बनेगा यहां पे? OH group important pharmacokinetically. Okay, that I will explain to you later. Second position, ketone group is necessary for the activity. C double bond O group है यहाँ पे. Ketone group is necessary for the optimum activity. Write it in your notebook. And this nitrogen R है यहाँ पे, तो स्मॉलर द अल्काइल ग्रुप, ओके, स्मॉलर द अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द एक्टिविटी, हायर द अल्काइल ग्रुप इट विल लीड टू डिक्रीज इनटू द एक्टिविटी. तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द एक्टिविटी, हायर अल्काइल ग्रुप विल लीड टू डिक्रीज इनटू द एक्टिविटी. ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको नींद में से भी पूछे तो इतने पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं. ठीक है, होप सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं. मैं अभी से बोल रहा हूं जो जो भी मेरे सेशन होने वाले हैं अपकमिंग, पूरा का पूरा नोट्स वगैरह अलग ही बना लो. ठीक है, तो एट द एंड टाइम में जब भी आपका एग्जाम आए तो पूरा का पूरा रिवीजन ही करना पड़े. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में क्या याद रखना है? सेवंथ पोजिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप विल लीड टू विल हैविंग द optimum activity. Electron withdrawing group at the 7th position necessary for the optimum activity. 6, 8 and 9 positions should be unsubstituted. 5th position phenyl group necessary for the activity. Ortho as well as the diortho position electron withdrawing group will lead to increase into the activity. Double bond between 4th and 5th position will lead to increase in the activity. It is required for the optimum activity. Removal of this double bond or shifting of this double bond to 4 and third and fourth will lead to decrease into the activity, will have the deleterious effect. Third position OH group important pharmacokinetically. Second position ketone group is necessary for the optimum activity. Okay, so you have to remember that. And smaller the alkyl group will lead to increase in the activity, higher the alkyl group will lead to decrease into the activity. Can anyone confirm with the chat box? Everyone clear regarding the structure activity relationship? Can anyone confirm? Okay, yes, okay, Tiang, okay, Bhavya, okay, okay, good to go. ये पूरा का पूरा सब ऐसे आ लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लो. अच्छे से याद रखना है एक एक पॉइंट्स. यहाँ पे जो भी मैंने डिटेक्ट करवाया हुआ है वही है पूरा का पूरा. अगेन 7th position electron withdrawing group necessary for the activity. 6, 8, 9 should be unsubstituted. 5th position phenyl group promotes the activity. Saturation of this double bond or shifting of this third and fourth position decreases the activity. Position 3 alkyl group decreases the activity. OH group will no change in activity. and one substitution should be small. and last में है कार्बोनाइल ग्रुप. तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है कि यहाँ पे ऑप्टिमम एक्टिविटी.
कार्बोनाइल ग्रुप ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको भूलना नहीं है। ओके, होप एम आई क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर, तो बेंजोडायजेपिन जब भी आइडेंटिफाई हुआ तो बहुत सारे कंपाउंड आइडेंटिफाई हुए। ओके, बहुत सारे कंपाउंड आइडेंटिफाई, उसमें से दिस कंपाउंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड बिकॉज बेंजोडायजेपिन की कैटेगरी में ये फर्स्ट कंपाउंड था। ठीक है, यहाँ पे एन पे आर नहीं है, ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एन एंड ओ है। ओके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ एंड ओ है। तो ये जो क्लोरडायजेपोक्साइड है दैट इज द मोस्ट आईएमपी, क्योंकि ये फर्स्ट ड्रग आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट इनटू दिस बेंजोडायजेपिन कैटेगरी। तो एग्जाम में भी आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बेंजोडायजेपिन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या आएगा, आपको क्या याद रखना है, क्लोरडायजेपोक्साइड। ओके, क्लोरडायजेपोक्साइड आपको भूलना नहीं है। ओके, तो ये होगा आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया आपको। ठीक है, लेट मी टेल यू, एक बात बताना भूल गया एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैंने पूरा का पूरा आपको केमिस्ट्री समझाया था, उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे 1,3 बेंजोडायजेपिन बनता है। ठीक है, चलो वो मैंने मिटा दिया है। यहां पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, तो नाइट्रोजन है फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायएजा, एंड बेंजीन रिंग यहाँ पे उसके साथ अटैच है। ओके, तो डायजेपिन। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजो डायजेपिन। क्यों डायजेपिन है, क्यों डायजेपिन है, ओके, डायजेपिन क्यों है, बिकॉज 7 मेंबर रिंग एंड 2 एजा है, तो उसको बोले, एंड बेंजीन रिंग अटैच है इसलिए उसको बेंजो बोलेंगे। बट मोस्ट आईएमपी आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन। फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोलेंगे 1,4 बेंजोडायजेपिन। दिमाग में अच्छे से फिट करके रखो, ये जो पढ़ रहे हम लोग चैप्टर बेंजोडायजेपिन बेंजोडायजेपिन बेंजोडायजेपिन, लेकिन उसमें नाइट्रोजन का पोजीशन आपको याद होना चाहिए 1 एंड 4th पोजीशन में। एग्जाम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एंजाइटिक्स। ओके, क्वेश्चन आता ही आता है, 1,2 बेंजोडायजेपिन, 1,3 बेंजोडायजेपिन, 1,4 बेंजोडायजेपिन एज वेल एज द 2,5 बेंजोडायजेपिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको याद रखना है 1,4 बेंजोडायजेपिन, ये नंबर भूलना नहीं है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार इजी लेवल का आपको ऐसा लगेगा कि चलो कि ये पढ़ा हुआ बेंजोडायजेपिन पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना होगा, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे 120 मिनट्स में, आपको भूल जाओगे कि 1 पोजीशन है, 5 4 पोजीशन है, क्या कौन सा पोजीशन है। तो अभी से याद रख लो 1 एज वेल एज द 4th पोजीशन, 1,4 बेंजोडायजेपिन आपको याद रखना है कैसे भी करके। ओके, यहाँ पे थे हम लोग क्लोरडायजेपोक्साइड पे। तो ये फर्स्ट बेंजोडायजेपिन भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट बेंजोडायजेपिन आइडेंटिफाइड इनटू दिस, आइडेंटिफाइड इनटू दिस। सो ऐसे फर्स्ट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्विनोलॉन्स है। ओके, तो क्विनोलॉन्स भी हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो फर्स्ट क्विनोलॉन्स कौन सा है। ओके, तो नालिडिक्सिक एसिड है, तो नालिडिक्सिक एसिड है, तो वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि नालिडिक्सिक एसिड का क्विनोलॉन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना है क्लोरडायजेपोक्साइड is the first benzodiazepine category into this benzodiazepine group, and एक उसको याद रखना है डेमोक्सीपाम, एक याद रखना है डेमोक्सीपाम। ओके, उसका मेटाबोलाइट है। तो ये भी बहुत जगह पे देखा हुआ है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबोलाइट ऑफ दिस क्लोरडायजेपोक्साइड। तो जस्ट रिमेंबर कर लो अभी कि मोस्ट आईएमपी है वो डेमोक्सीपाम है। ओके, तो ये दो चीजें भूलना नहीं है आपको, ये बेंजोडायजेपिन में से कौन कौन सा, फर्स्ट बेंजोडायजेपिन कौन सा है, क्लोरडायजेपोक्साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट बेंजोडायजेपिन है क्लोरडायजेपोक्साइड, उसका मेटाबोलाइट कौन सा है, तो उसका मेटाबोलाइट ये भूलना नहीं है, डेमोक्सीपाम। ओके, तो ये होगा आईएमपी चीज रिगार्डिंग द क्लोरडायजेपोक्साइड। अभी ये एक स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रख लो, ये एक स्ट्रक्चर अच्छे से याद रख लो, उसमें से बहुत सारे हम लोग देखने वाले हैं मोलिक्यूल्स। ये है जनरल स्ट्रक्चर। ओके, तो राइट इट इन योर नोटबुक, ये जनरल स्ट्रक्चर।
ये जनरल स्ट्रक्चर आ गया तो बहुत सारे आपके क्वेरीज डाउट्स वगैरह बहुत सारे आप कंपाउंड्स वगैरह आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये होगा जनरल स्ट्रक्चर। ये जनरल स्ट्रक्चर्स में आप देख लो, यहाँ पे क्या है, एन है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। क्या है, एन है एंड यहाँ पे आर लिखा हुआ है। तो आर का पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर द डिफरेंट ड्रग। जैसे यहाँ पे मैंने आर यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आर है, ठीक है। यहाँ पे आर होगा आपका एच, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा नॉर्डाजेपाम। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा नॉर्डाजेपाम। नॉर्डाजेपाम हाइड्रोजन है। यहाँ पे डायजेपाम, पहले जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं समझाता हूं। CH3 रहा यहाँ पे, ठीक है, CH3, आर पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा डायजेपाम ड्रग। ओके, लिख लो, अभी से लिख लो, मोस्ट आईएमपी ये चीज है आपका। नोडाजेपाम हाइड्रोजन, डायजेपाम CH3। ओके, ये आपको कैसे भी करके याद रखना है। यहाँ पे प्राजेपाम, तो प्राजेपाम में क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप आ गया। प्राजेपाम में क्या आ गया, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप। तो ये भी आपको याद रखना है। ओनली आर पोजीशन वो जो चेंज रहा, आर पोजीशन चेंज रहा, तो अब बहुत सारे मोलिक्यूल्स आप याद रख पाओगे। एक होगा आपका नोडाजेपाम, एक होगा डायजेपाम, CH3 होगा, एक होगा आपका प्राजेपाम, एंड दूसरा भी आपको एक याद रखना है, दैट इज दी हेलाजेपाम। आपका हेलाजेपाम में आ गया ये CH2CF3। ओके, सो आप याद रख सकते हो हेलाजेपाम CH2CF3। अगेन टेलिंग यू, ये एक जनरल स्ट्रक्चर बेंजोडाजेपिन का जो जो भी बना हुआ है एक नोटबुक में साइड में रख लो। ओके, दूसरा हो गया आपका आर, आपको आर भूलना नहीं है। एक आर जो चार डिफरेंट पोजीशन पे हो गए तो आप चार अलग अलग ड्रग याद रख सकोगे। क्या है, नॉर्डाजेपाम H है, डायजेपाम CH3 है, प्राजेपाम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप आ गया, एंड हेलाजेपाम है CH2CF3। ओके, तो ये ग्रुप आ गया CH2CF3 ग्रुप। ओके, सो ये चार ड्रग कैसे भी करके आपको याद रखना है। नोडाजेपाम है, डायजेपाम है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप है, तो प्राजेपाम होगा, हेलाजेपाम में CH2CF3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये होगा आपका इजी लेवल का कि हाँ चलो अभी एक आर है और आप क्या क्या कंपाउंड याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट आईएमपी स्ट्रक्चर। ओके, सो राइट इट इन योर नोटबुक, दिस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो जो भी स्ट्रक्चर है ना वो पहले का ही है। देख लो, अगला जो स्ट्रक्चर है, आई एम गिविंग यू टाइम, ये स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर बना लो। ये जनरल स्ट्रक्चर आ गया तो अगेन यू विल बी एबल टू सी थ्री न्यू मोलिक्यूल्स। तो ये ओनली द डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे क्या है, ओ एच ग्रुप है। मैंने पहले ही बोला, ठीक है, थर्ड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे ये ओ एच ग्रुप है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यहाँ पे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एट ये फिफ्थ पोजीशन पे ऑर्थो पे रहा तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन टू द एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा एक्स वाला मोलिक्यूल, तो ये हमारा एक्स यहाँ पे आएगा। तो ओनली द थिंग इज दैट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये ओ एच है, एक्स है, दोनों के दोनों आप याद रखो तो और आप तीन कंपाउंड याद रख पाओगे। कौन कौन से कंपाउंड है, ओके लेट मी टेल यू। ये आर एज वेल एज द एच, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्साजेपाम। ऑक्साजेपाम में ये भी आपका हाइड्रोजन रहेगा एंड ये भी आपका हाइड्रोजन रहेगा।
ये R एंड X टोटली डिफरेंट है, ठीक है। R एंड X, ऑक्साजेपाम में दोनों के दोनों हाइड्रोजन रहेगा। उसके बाद आएगा आपका लोराजेपाम, ठीक है। तो ये लोराजेपाम में आपको याद रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा एंड यहाँ पे क्लोरीन आएगा। एंड दूसरा आपको याद रखना है टेमाजेपाम। टेमाजेपाम में यहाँ पे आएगा आपका CH3 एंड ये रहा आपका हाइड्रोजन। ऑक्साजेपाम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोराजेपाम हाइड्रोजन Cl, टेमाजेपाम Ca3 एज वेल एज द H, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कैसे भी करके, क्योंकि पूछ लेते हैं ओके कभी कभार किया है ना, डायरेक्टली OH ग्रुप वाला है ओके। तो OH ग्रुप वाले कौन कौन से मोलिक्यूल है, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एज वेल एज द टेमाजेपाम ओके। अगेन यू कैन सी ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एज वेल एज द टेमाजेपाम। यू हाउ टू रिमेंबर एनी हाउ, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, Ca3 एंड H है। ये आप याद रख लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द थिंग आपका क्लियर हो जाएगा ओके। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट IMP थिंग जो आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन टेलिंग यू, जो अगला हम लोगों ने ये 3 स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर उसमें थर्ड पोजीशन पे OH नहीं है, उसमें थर्ड पोजीशन पे OH नहीं है। नोडाजेपाम, डाजेपाम, प्राजेपाम एज वेल एज द हेलाजेपाम, हाइड्रोजन Ca3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप CH2CF3 ग्रुप, 4 कंपाउंड आपको याद रखने हैं। एंड थर्ड पोजीशन OH ग्रुप, थर्ड पोजीशन OH ग्रुप रहा। R एंड X अलग अलग है, ये X है ऑक्साजेपाम एंड टेमाजेपाम में तो HH ही है, ओनली लोराजेपाम में Cl है। एंड यहाँ पे ऑक्साजेपाम में H हुआ, H याद रख लो, यहाँ पे Ca3H याद रख लो, यहाँ पे ये याद रख लो। ऑल ऑफ यू क्लियर अप टिल नाउ? ये जो आप क्लियर होंगे तो जो भी मैं नेक्स्ट चीजें बताने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी अ क्लियर। कैन एनीवन कंफर्म विद द चैट बॉक्स टिल नाउ इट्स अ क्लियर? ओके कृष्णा, ओके जिनल, ओके कुमकुम, ओके भवन, ओके 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 टिया, टिल नाउ इट्स अ क्लियर। अभी मैं जो बता रहा हूं ना, इमेजिन करो ठीक है एक बार, ये नोडाजेपाम है, ठीक है। नोडाजेपाम में भी यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, R है, ये हाइड्रोजन है। एंड आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया नोडाजेपाम का इस हिसाब से। आप नोडाजेपाम का स्ट्रक्चर आप ऑक्साजेपाम के साथ कंपेयर करोगे तो ओनली डिफरेंस क्या है नोडाजेपाम एंड ऑक्साजेपाम के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ऑक्साजेपाम के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, थर्ड पोजीशन पे OH आ गया। तो नोडाजेपाम का स्ट्रक्चर एज वेल एज दिस ऑक्साजेपाम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा ही है। बट ऑक्साजेपाम में क्या है, ओनली OH group is extra, OH group is extra okay। so you have to remember like this comparison में कि नोडाजेपाम एंड यहाँ पे ऑक्साजेपाम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ओके कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये OH का जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, सबको है 1 पोजीशन 2 पोजीशन एज वेल एज द 3 पोजीशन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आएगा 3 हाइड्रोक्सी नोर्डाजेपाम, 3 हाइड्रोक्सी नोर्डाजेपाम, what will be the answer okay। so answer will be oxazepam, answer will be oxazepam। आप याद रख लो ऑक्साजेपाम में नोडाजेपाम का तो स्ट्रक्चर है ही, ऑक्साजेपाम में नोडाजेपाम का स्ट्रक्चर है ही, ठीक है। ओनली क्या ज्यादा है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप ज्यादा है ओके। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 हाइड्रोक्सी नोडाजेपाम। तो प्राजेपाम, हेलाजेपाम, ऑक्साजेपाम, टेमाजेपाम बोल देंगे, ये सारे के सारे भाई रख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, 3 हाइड्रोक्सी नोडाजेपाम, कौन सा आएगा आपका ऑक्साजेपाम। तो ये आपको कैसे भी करके याद रखना ही रखना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन जो भी है, जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में एंड ऑल, तो केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव, मेडिसिन केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव, वो आपको ये याद रखना है, 3 हाइड्रोक्सी नोडाजेपाम, ऑक्साजेपाम। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दूसरा भी यहाँ पे एक IMP है, डायजेपाम है यहाँ पे,
तो डायजेपाम में OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, R ग्रुप पे CH3 है। आप ये स्ट्रक्चर को केयरफुली देखोगे, कंपेयर करोगे टेमाजेपाम के साथ, टेमाजेपाम के साथ कंपैरिजन करोगे तो ये टेमाजेपाम में ये CH3 ग्रुप R1 पे है, ये R1 है, उसमें CH3 ग्रुप है, बट टेमाजेपाम में एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप इज द एक्स्ट्रा वन, यहाँ पे OH ग्रुप ज्यादा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी डायाजेपाम, 3 हाइड्रोक्सी डायाजेपाम, ये आपका क्या बन जाएगा, टेमाजेपाम, ये बन जाएगा आपका टेमाजेपाम, ओके, क्योंकि टेमाजेपाम में CH3 है, एक्स्ट्रा क्या है, OH ग्रुप है। एवरीवन इज क्लियर रिगार्डिंग दिस, 3 हाइड्रोक्सी नोडाजेपाम बोलेंगे ऑक्साजेपाम एंड 3 हाइड्रोक्सी डायाजेपाम को बोलेंगे टेमाजेपाम। कैन एनीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इज क्लियर रिगार्डिंग दिस? ओके, यस, ओके भव्या। जयदीप ऑर्थो ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं, टेमाजेपाम में भी H है, डायजेपाम में तो H है ही नहीं, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। होप आई एम क्लियर जयदीप, hope everyone is clear, everyone is saying yes, 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 okay, so up till now these are the most important thing। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, तब तक थोड़ा सा रिवीजन में करवा लेता हूँ। ये यहाँ पे क्या लिखा कि क्लोरोडायजेप ऑक्साइड देखा, क्लोरोडायजेप ऑक्साइड फर्स्ट बेंजोडायजेपिन था, उसका मेटाबोलाइट आपको कौन सा याद रखना है, उसका मेटाबोलाइट आपको डेमोक्सीपाम याद रखना है। उसके बाद दूसरा गया कि विदाउट OH ग्रुप एट द थर्ड पोजीशन कौन कौन से कंपाउंड याद रखने हैं, नोडाजेपाम, डायजेपाम, प्राजेपाम एज वेल एज द हेलाजेपाम। तो ये पूरे के पूरे H होगा, CH3 होगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप होगा एंड CH2CF3 ग्रुप होगा, ओके। तो ये 4 याद रखने हैं। OH ग्रुप एट द थर्ड पोजीशन कौन कौन से 3 याद रखने हैं, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एज वेल एज द टेमाजेपाम। तो याद रखने हैं, दोनों के दोनों भाई कौन है, कजिन ब्रदर कौन है, ऑक्साजेपाम एज वेल एज दिस नोडाजेपाम। तो 3 हाइड्रोक्सी नोडाजेपाम बन जाएगा आपका ऑक्साजेपाम एंड यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोक्सी डायजेपाम बन जाएगा टेमाजेपाम। तो इतना हम लोगों ने देखा। अभी एक नेक्स्ट फेज में चलते हैं कि फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन, दैट इज आल्सो द मोस्ट IMP। देख लो, फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन, ये बेंजोडायजेपिन का पूरा स्ट्रक्चर है, देख लो। लेकिन ये फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रिंग है, यहाँ पे फ्यूज्ड होगा है पूरा का पूरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन पूरा का पूरा फ्यूज्ड होगा है। ये रिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, मोस्ट IMP, इसको बोलेंगे ट्रायाजोलो, ट्रायाजोलो रिंग। ट्रायाजोल बन रहा है, 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन 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 को उसको क्या बोलेंगे, ट्रायाजोल बोलेंगे। सो ये रिंग बन रहा है ट्रायाजोलो रिंग। सिमिलर वे यहाँ पे देखो, सिमिलर वे यहाँ पे देखो, बेंजोडायजेपिन का तो स्ट्रक्चर है ही, ठीक है, ये बेंजोडायजेपिन का स्ट्रक्चर है। तो ये बेंजोडायजेपिन के स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर आप केयरफुली देखोगे तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, देखो 5 membered ring containing nitrogen at first, second and third, 1 and 3rd पोजीशन पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, इमीडाजोल, उसको क्या बोलेंगे, इमीडाजोल, उसको बोलेंगे हम लोग इमीडाजोल, ओके। तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन, इसको भी बोलेंगे फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन। ये जो फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन है ट्रायाजोलो वाला, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन। याद रखना, जब भी ऐसे BDZ आता है ना, तो उसको बोलेंगे बेंजोडायजेपिन, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। तो ये होगा आपका BDZ, ये रहा BDZ, इमीडाजोलो, इमीडाजोल बेंजोडायजेपिन। बट मोस्ट IMP आपको याद ये रखना है, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो एक X है, यहाँ पे X है, ठीक है, तो X आपका चेंज हो जाएगा तो आपको 2 अलग अलग ड्रग मिलेंगे। यहाँ पे X इज इक्वल टू हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाएगा अल्प्राजोलम, ये X आपका Cl होगा, तो ये बन जाएगा आपका ट्रायाजोलम। याद रखना, ये X यहाँ पे ये तो होगा ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन, तो ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन में क्या होगा, X है, हाइड्रोजन अल्प्राजोलम होगा, ये X है, Cl है, एज वेल एज द ट्रायाजोलम होगा। डोंट फॉरगेट दिस, अल्प्राजोलम एज वेल एज द
ट्रायाजोलम, एंड ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज द मीडाजोलम, दैट इज द मीडाजोलम। मोस्ट आईएमपी स्ट्रक्चर मिडाजोलम में, ये याद रखना, यहाँ पे ये पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, तो ये होगा आपका मोस्ट आईएमपी ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन, एंड दूसरा हो गया आपका इमिडाजोलो बेंजोडायजेपिन। ईच एंड एवरीथिंग आपको याद रखना होगा, ठीक है, माइनर टू माइनर डिटेल। फार्माकोलॉजी भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना है, मेडिसिन केमिस्ट्री परस्पेक्टिव वो भी याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम ऐसा ही क्रैक नहीं होने वाला, एक एक पॉइंट जो भी लिखवा रहा हूँ वो एकदम डिटेल में, जो भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैं करवा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ओके, चलो, तो ये आप याद रख लो। ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन के एग्जांपल हो, ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन को कौन कौन से एग्जांपल रहेंगे, अल्प्राजोलम इज वेल एज द ट्रायाजोलम। अपार्ट फ्रॉम दैट इमिडाजोलो बेंजोडायजेपिन, इमिडाजोलो बेंजोडायजेपिन के एग्जांपल रहेंगे तो कौन कौन से एग्जांपल रहेंगे, मीडाजोलम। तो ये दोनों के दोनों नींद में से भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। इमिडाजोलो बेंजोडायजेपिन, गिव मी द एग्जांपल। ओके, तो आपको पता होना चाहिए मिडाजोलम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन, तो ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन पता होना चाहिए, अल्प्राजोलम हो सकता है और ये ट्रायाजोलम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने स्ट्रक्चर्स देखे, पहले हम लोगों ने क्लोराडाइजिप ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखा, दैट इज द फर्स्ट बेंजोडायजेपिन। उसके बाद विदाउट ओएच ग्रुप एट द थर्ड पोजीशन 4 स्ट्रक्चर देखे। कौन कौन से हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे, नोडाजेपाम, डाजेपाम, प्राजेपाम, हेलाजेपाम, वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने ओएच ग्रुप एट थर्ड पोजीशन वाले 3 स्ट्रक्चर देखे। कौन कौन से, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, टेमाजेपाम, वो देखे। उसके बाद आए हम लोग फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन, ये दोनों की दोनों कैटेगरी कौन सी है, फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन वाली है। फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन में ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन, अल्प्राजोलम एज वेल एज द अल्प्राजोलम, ट्राजोलम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीडाजोलम। इमिडाजोलो बेंजोडायजेपिन में मीडाजोलम हो जाएगा। ओके, मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मेटाबॉलिज्म पार्ट। ओके, मेटाबॉलिज्म पार्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मेटाबॉलिज्म पार्ट देखो क्या होता क्या है, देखो ये डायजेपाम है, प्राजेपाम है, हेलाजेपाम है। अभी इमेजिन करो, डायजेपाम है, उसमें CH3 है, CH3 ग्रुप था, हम लोगों ने वो विदाउट OH ग्रुप वाला देखा था। प्राजेपाम है तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप देखा था। हेलाजेपाम है तो हम लोगों ने CH2CF3 वाला ग्रुप देखा था। वहां जो R था, वहां पे जो R ग्रुप था वो क्या होगा, डी अल्काइलेशन हो जाएगा। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, यहां से डी अल्काइलेशन हो जाएगा। ये R ग्रुप यहाँ वाला है, प्राजेपाम है, हेलाजेपाम है, डायाजेपाम है, तो ये R ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा जब भी हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तब। और ये डी अल्काइलेशन उसको बोलेंगे एन डी अल्काइलेशन। जब भी एन डी अल्काइलेशन होगा, अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे H क्या बच जाएगा, यहाँ पे H बच जाएगा, तो ये सारा का सारा प्रोड्यूस हो जाएगा नोडाजेपाम में। ओके, तो रिमेंबर, डाजेपाम, प्राजेपाम, हेलाजेपाम का एन डी अल्काइलेशन फर्स्ट प्रोसेस होगा, एन डी अल्काइलेशन वो कन्वर्ट होगा नोडाजेपाम में, एंड नोडाजेपाम कन्वर्ट होगा ऑक्साजेपाम में। यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो सब्सिक्वेंट हाइड्रोक्साइलेशन एट द थर्ड पोजीशन, राइट इट इन योर नोटबुक, subsequent hydroxylation at third position of this nodazepam will lead to oxazepam. Again telling you आराम से, prazepam, helazepam as well as this diazepam वो कन्वर्ट किस में होता है, नोडाजेपाम में कन्वर्ट होता है। नोडाजेपाम पे यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाता है। सब्सिक्वेंट हाइड्रोक्साइलेशन एट थर्ड पोजीशन OH ग्रुप ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्साजेपाम बना। And oxazepam last step will be the glucuronide conjugation. Glucuronide conjugation. Okay, so आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में glucuronide conjugation हो। There are different way of the metabolism process. तो वो metabolism different we will let you know. But यहाँ पे glucuronide conjugation, OH का glucuronide conjugation होके via the urine, via the fecal पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो this is the metabolism. Metabolism में से क्वेश्चन बनता है बेंजोडायजेपिन में से। ओके, तो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये भी देख लो, क्लोराजेप ऑक्साइड है,
उसका स्ट्रक्चर फर्स्ट देखा था, तो वो क्लोरडायज़ेप ऑक्साइड स्ट्रक्चर में से डेमोक्सिफार्म बनता है। तो डेमोक्सिफार्म में ये जो यहाँ पे एक डिफरेंट मोइटी था, वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, तो ये डेमोक्सिफार्म होगा, और ये डेमोक्सिफार्म कन्वर्ट होता है नोडाजेपम में, नोडाजेपम टू ऑक्साजेपम, ऑक्साजेपम टू यहाँ पे ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। तो ये मेटाबॉलिज्म नींद में से भी पूछे तो याद रखना होगा कि प्राजेपम, हेलाजेपम एज वेल एज दिस प्राजेपम, हेलाजेपम, डायजेपम का क्या होगा अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोनाजेपेट। ओके, तो ये सारा का सारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा नोडाजेपम में, नोडाजेपम में से क्या कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साजेपम में से, एंड ऑक्साजेपम में से क्या हो जाएगा आपका ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। ओके, सो यस दिस आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ओके चलो हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, तो एक जो क्वेश्चन है ना वो आता है यहाँ पे नेगेटिव मॉड्यूलेटर, ये BZD। ओके, BZD मैंने लिख दिया, नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ द बेंजोडायजेपिन। ओके, तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है, आपको एक ये नाम याद रखना ही रखना है कैसे भी करके, दैट इज द बीटा कार्बोलिन, बीटा कार्बोलिन। ओके, तो ये भूलना नहीं है। व्हाट डू मीन बाय द नेगेटिव मॉड्यूलेटर, नेगेटिव मॉड्यूलेटर में क्या है कि जो है जो भी मोलेक्यूल है ना वो बाइंडिंग होता है, उसका एगोनिस्ट वाला बाइंडिंग होता है, बट इफेक्ट क्या है उसका नेगेटिव देता है, एंटागोनिस्ट जैसा इफेक्ट देता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव मॉड्यूलेटर। ओके, इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट नेगेटिव मॉड्यूलेटर, राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू कैन गूगल इट आउट। ओके, तो नेगेटिव मॉड्यूलेटर में जो बाइंडिंग सेट जो एगोनिस्ट का होता है वहां पे बाइंड होता है, लेकिन इफेक्ट क्या देगा, नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव मॉड्यूलेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या याद रखना है, बीटा कार्बोलिन, ये नींद में से भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ द बेंजोडायजेपिन क्या है, बीटा कार्बोलिन। दूसरा एंटागोनिस्ट ऑफ द बेंजोडायजेपिन, एंटागोनिस्ट ऑफ द बेंजोडायजेपिन। तो भी क्या होता है कि कुछ कुछ बार पेशेंट्स क्या करते हैं कि एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, स्लीपिंग, तो बहुत सारा स्लीपिंग पिल्स है ना कंज्यूम कर लेते हैं, चलो 10-10 गोलियां बार बार 15-20 गोली, वो सुसाइड करने का ट्राई करते हैं, दैट इज नोन एज द सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइड करने का ट्राई करते हैं। तो बेंजोडायजेपिन चलो बॉडी में चला गया, तो एक उसका एंटीडोट है, ठीक है, वो एंटीडोट ले लिया, ठीक है, तो क्या है कि पूरा का पूरा पूरा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा एंड बेंजोडायजेपिन नलिफाई इफेक्ट हो जाएगी। तो जब भी ऐसे बेंजोडायजेपिन का ओवरडोज हो जाता है और बेंजोडायजेपिन का टॉक्सिसिटी हो जाता है, तो बेंजोडायजेपिन के एंटागोनिस्ट काम आता है, एंड आपको कैसे भी करके याद रखना है, दैट इज द फ्लूमाजेनिल। टिक मार्क एज ए डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जाम में एवरी अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बेंजोडायजेपिन एंटागोनिस्ट व्हाट इज दैट, फ्लूमाजेनिल, एक ही है एफ वाला फ्लूमाजेनिल, आपको याद रखना है कैसे भी करके। अगेन मैं बता रहा हूं ये दोनों के दोनों डिफरेंस क्या है। नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ द बेंजोडायजेपिन के क्या एगोनिस्ट के साइड पे बाइंड होते हैं, बट डिफेक्ट क्या देते हैं, नेगेटिव वाला देते हैं, तो ये होगा आपका बीटा कार्बोलिन। एंड दूसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया आपका फ्लूमाजेनिल वाला, जब भी टॉक्सिसिटी होता है बेंजोडायजेपिन का ओवरडोज हो जाता है, तो एंटागोनिस्ट क्या देते हैं, फ्लूमाजेनिल। कभी कभार एंटागोनिस्ट को इसको एंटीडोट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीडोट। तो एंटीडोट ऑफ द बेंजोडायजेपिन क्या है, यहाँ पे आपका फ्लूमाजेनिल। ओके, सो आपको भूलना नहीं है, दो ये चीजें नींद में से भी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होगा रिगार्डिंग द बेंजोडायजेपिन, नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ बेंजोडायजेपिन एज वेल एज द एंटागोनिस्ट और एंटीडोट ऑफ द बेंजोडायजेपिन। दूसरा एक चीज आपको क्या याद रखना है चैप्टर में से कि बार बार पूछा जाता है, ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर ये होता ही होता है, दैट इज नोन एज द माइनर ट्रैंक्विलाइजर, माइनर ट्रैंक्विलाइजर। तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स एग्जाम में पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स, तो ये माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स है, ये है आपका बेंजोडायजेपिन, ये आपका है बेंजोडायजेपिन। तो याद रखना ये बेंजोडायजेपिन को बोलेंगे माइनर ट्रैंक्विलाइजर। ओके,
एंजोलाइटिक्स भी कैटेगरी में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एंजोलाइटिक को भी ये एंजोलाइटिक और सिडेटिव जो कैटेगरी है उसको भी माइनर ट्रैंक्विलाइजर ही बोलते हैं, पर माइनर ट्रैंक्विलाइजर में भी स्पेसिफिकली बेंजोडायजेपिन को बोलेंगे हम लोग माइनर ट्रैंक्विलाइजर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर ट्रैंक्विलाइजर, ओके। उसमें एक आपको एंटीसाइकोटिक दे देंगे, ठीक है, कि एंटीसाइकोटिक का ड्रग दे दिया, एक डायजेपम दे देंगे, ठीक है, एक एंटी डिप्रेशन का ड्रग दे देंगे, एक पार्किंसन का दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर ट्रैंक्विलाइजर कौन है। माइनर ट्रैंक्विलाइजर एंजोलाइटिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स में बेंजोडायजेपिन कैटेगरी में कोई भी दिखे, नोडाजेपम दिखे, डायजेपम दिखे, प्राजेपम दिखे, जो भी दिखे, ओके, तो वो टिक मार्क करके आ जाना माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। दूसरा एक क्वेश्चन आता है मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ट्रैंक्विलाइजर, तो ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर से पूरा का पूरा आपका बन जाएगा एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक्स, ओके, नींद में से भी पूछे तो पता होना चाहिए एंटी साइकोटिक्स, ओके। तो ये एंटी साइकोटिक्स ये पूरा का पूरा है, उसको बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक्स ऑल्सो। एंटी स्कीजोफ्रेनिक ड्रग ऑल्सो। अगेन टेलिंग यू, मेजर ट्रैंक्विलाइजर जब भी एग्जाम में आए तो आपको क्या याद रखना होगा, उसको बोलेंगे एंटीसाइकोटिक्स, उसको बोलेंगे न्यूरोलेप्टिक्स। एंटीसाइकोटिक्स एंड न्यूरोलेप्टिक्स आर बोथ आर द सिमिलर वन, ओके। क्लोरप्रोमाजिन होगा, प्रोमाजिन होगा, क्लोरप्रोमाजिन होगा, बहुत सारे हम लोग देखने वाले हैं, हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, बहुत सारे एंटीसाइकोटिक एजेंट्स है, वी आर गोइंग टू सी। तो ये होगा आपका एंटीसाइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक्स एज वेल एज द एंटी स्किज़ोफ्रेनिक ड्रग। डोंट फॉरगेट माइनर ट्रैंक्विलाइजर एज वेल एज द मेजर ट्रैंक्विलाइजर, डिफरेंट पता होना चाहिए। जब भी ऐसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरोलेप्टिक, तो न्यूरोलेप्टिक्स का भी एग्जांपल पता होना चाहिए कि बॉस क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक है, कि बाद में ये एरिपिप्राजोल आया, ओके, नॉट एरिपिप्राजोल, क्या वो ड्रॉपेरिडोल आया, हेलोपेरिडोल आया, तो पूरा का पूरा एंटीसाइकोटिक कैटेगरी में आ जाएगा। एंटीसाइकोटिक, एंटी स्किज़ोफ्रेनिक, ये चार सिनोनिम भूलने नहीं है। जब भी माइनर ट्रैंक्विलाइजर आए तो आपको याद रखना है बेंजोडायजेपिन, ये भी आपको भूलना नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक आता है थाइमोलेप्टिक्स, एक आता है थाइमोलेप्टिक्स। तो थाइमोलेप्टिक्स का जो एग्जांपल है वो एंटी डिप्रेसेंट्स है, ओके। तो वो एक याद रखना है, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ओके। कोई भी एंटी डिप्रेसेंट्स का ड्रग दिखे, ओके, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर दिस थाइमोलेप्टिक्स, ओके। तो आपको एंटी डिप्रेसेंट के जो भी है, कि चलो एसएसआरआई है, एसएनआरआई है, बहुत सारे है, वेनलाफेक्सिन, डेस्वेनलाफेक्सिन, एसएसआरआई होगा, और पैरोक्सेटिन, फ्लुओक्सेटिन, सर्ट्रालिन, जो भी रहा वो थाइमोलेप्टिक्स में आएगा। तो अभी से बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों चीजें मोस्ट आईएमपी है, एवरी अल्टरनेट ईयर एग्जाम में पूछी जाती है। माइनर ट्रैंक्विलाइजर बेंजोडायजेपिन हो गया आपका, बेंजोडायजेपिन एंजाइटी सिडेटिव हिप्नोटिक का बोल सकते हैं, बट बेंजोडायजेपिन इज द स्पेसिफिक वन। मेजर ट्रैंक्विलाइजर एंटीसाइकोटिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक ड्रग एज वेल एज द एंटी स्किज़ोफ्रेनिक ड्रग। थाइमोलेप्टिक को बोलेंगे हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग, ओके। सो ये आपको नींद में से भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये होगा हमारा रिगार्डिंग द बेंजोडायजेपिन एज वेल एज द इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द, एक हम लोगों ने पूरा का पूरा क्लास देखा नॉन बेंजोडायजेपिन वाला, अब बेंजोडायजेपिन वाला एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन बेंजोडायजेपिन कैटेगरी। नॉन बेंजोडायजेपिन कैटेगरी, ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे नए मोलिक्यूल एक आए हुए हैं, जोल्पिडेम, ज़ैलेप्लोन, एज़ोपिक्लोन, ये सारे के सारे जो भी नाम मैंने लिखे हैं उसको बोलेंगे नॉन बेंजोडायजेपिन, ओके। वी विल सी इनटू द नेक्स्ट क्लास आल्सो। सो ज़ोल्पिडेम है, ज़ैलेप्लोन है, एज़ोपिक्लोन है, पूरा का पूरा नॉन बेंजोडायजेपिन कैटेगरी में आता है, ओके। एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सिंपली डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजोडायजेपिन।
तो बेंजोडाज़ेपिन में डाज़ेपाम है, प्राज़ेपाम है, हेलाज़ेपाम है, उसके साथ ज़ैलेप्रोन लिख लिया, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये नॉन बेंजोडाज़ेपिन कैटेगरी में। अदरवाइज़ कोई एंटी डिप्रेसेंट के क्वेश्चन रहेंगे, कोई एंटी साइकोटिक के रहेंगे क्वेश्चन, तो डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि नॉन बेंजोडाज़ेपिन कैटेगरी में क्या आने वाला है, ज़ोलपीडेम, ज़ैलेप्रोन एज़ वेल एज़ द एज़ोपिक्लोन एंड मोस्ट आईएमपी टू ट्रीट द एंजाइटी। ओके, ये एंजाइटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एंजाइटिक में ही आएगा। ओके, दूसरा मोस्ट आईएमपी है 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। बुस्पायरॉन, जेपीरॉन एंड इप्सापिरॉन। ओके, 5-HT1 पार्शियल एगोनिस्ट, नॉन बेंजोडाज़ेपिन। ओके, ये जो मैंने दो हाईलाइट किया है ना, ठीक है, मोस्ट 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 आईएमपी बन जाएगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव इसमें से ये क्वेश्चन भी बनता है। नॉन बेंजोडाज़ेपिन, ज़ोलपीडेम, ज़ैलेप्लोन एज वेल एज द एज़ोपिक्लोन। ओके, ये आपको नींद में से भी पूछे तो आना चाहिए। 5-HT1 ए पार्शियल एगोनिस्ट, बुस्पायरॉन, जेपीरॉन, इप्सापिरॉन, ये सिर्फ नाम काफी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 5-HT1 एगोनिस्ट, सिंपल इसलिए पूछ लिया ना। ओके, 5-HT1A, then then you will be able to answer। ये 5-HT1 पार्शियल एगोनिस्ट है, वो किसमें काम आते हैं, टू ट्रीट द एंजाइटी। ओके, डोंट फॉरगेट, उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बुस्पिरोन है, ओके, बुस्पिरोन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT3, 5-HT4। ओके, तो वो रिसेप्टर भी पता होना चाहिए कि 5-HT1A पे एक्ट करते हैं। पोटाकॉइड्स है वगैरह जो चैप्टर रहेगा, वी विल सी इनटू इन डेप्थ रिगार्डिंग द 5-HTT एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड एवरीथिंग। बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि बुस्पायरॉन पार्शियल एगोनिस्ट है 5-HT1 का। डिफरेंट क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि जेपीरॉन है तो 5-HT1A एगोनिस्ट है, 1A एंटागोनिस्ट है, 2A एगोनिस्ट है, 2A एंटागोनिस्ट है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट नॉन बेंजोडाज़ेपिन कैटेगरी एज वेल एज द 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। ओके, सो हम लोगों ने ये बहुत कुछ देखा यहाँ पे कि रिगार्डिंग द बेंजोडाज़ेपिन। ओके, तो थोड़ा बहुत हम लोग ये चलो यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा। जो भी मैं यहाँ पे बोलूँ, जो भी मैं डिक्टेट करूँ, ओके, तो पूरा का पूरा अच्छे से वो एक बार देख लेना, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर में अभी रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा। तो एक बार अच्छे से अपना नोटबुक लेके गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या नहीं। ओके, तो लेट्स किक स्टार्ट वन ऑफ द whole session into this next 5 to 10 minutes, so listen to me very carefully। पूरा का पूरा 1.5 घंटे का जो भी है वो मैं समरी दे दूंगा, जो पूरा का पूरा अभी तक करवाया है वो अच्छे से लिसन करना। ओके, फर्स्ट हम लोगों ने किक स्टार्ट किया ये चैप्टर कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एज वेल एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ओके, तो उसके डिफरेंस से हम लोगों ने पहले किक स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिक लेवल का कि न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर क्या है एज वेल एज द नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो एक्साइटेटरी एज वेल एज द इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपको याद रखना है गाबा एज वेल एज द ग्लाइसिन, एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपको याद रखना है ग्लूटामेट एज वेल एज द एस्पार्टेट। बाद में भी सेरोटोनिन है एज वेल एज द 5-HT है, नॉरएड्रेनालिन है, वो मिक्स्ड वे में है, एक्साइटेटरी न्यूरो इनहिबिटरी वो मिक्स्ड वे में है, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद चालू किया एंजाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक। सो एंजाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक में एंजाइटिक्स टू ट्रीट द एंजाइटी, सेडेटिव हिप्नोटिक स्लीपिंग पिल में आता है। एंजाइटी इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी देखा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर,
PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एज वेल एज द फोबिया, डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइटी देखा। उसके बाद उसका पैथोफिजियोलॉजी देखा कि नॉरएड्रेनालिन का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, उसका सेरोटोनिन का अंडर एक्टिवेशन हो जाता है, उसमें पूरा का पूरा उसका ट्रीटमेंट में ऑपोजिट हो जाएगा एंड गाबा डिसरप्ट हो जाता है। ओके, तो ये हम लोगों ने उसका पैथोफिजियोलॉजी देखा। उसके बाद NREM स्लीप क्या होता है, REM स्लीप क्या होता है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जब भी ये एंजियोलाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक लेते हैं तो NREM एज वेल एज द REM कंपोनेंट ओमिट हो जाते हैं। ओके, तो दूसरे दिन पेशेंट क्या होता है, फटीग होता है, लेथार्जी होता है, वो एक महसूस करता है। ओके, एंड टॉलरेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है, डिपेंडेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस इज द वेरी डेंजरस मेडिकेशन। एंजियोलाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक्स आर द वेरी डेंजरस मेडिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने क्या देखा कि बेंजोडायजेपिन, barbiturates as well as the miscellaneous agents are the most important part of this chapter. Okay, तो हम लोगों ने बेंजोडायजेपिन से स्टार्ट किया। बेंजोडायजेपिन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग देखा कि एक्टिंग ऑन द एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट ऑफ द गाबा ए एंड देन क्लोराइड चैनल ओपनिंग होता है। तो गाबा ए वाला आपको भूलना नहीं है। बेंजोडायजेपिन के बारे में बोला, ठीक है। तो बेंजोडायजेपिन में हम लोगों ने पहले एक बेंजीन देखा, उसके बाद में 7 मेंबर रिंग देखा, 7 मेंबर में 1th पोजीशन एंड 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन देखा और 5th पोजीशन पे बेंजीन देखा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखा, 7th पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी, 6, 8 एंड 9 पोजीशन शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड, 5th पोजीशन फिनाइल ग्रुप necessary for the optimum activity, ortho and diortho position electron withdrawing group will lead to increase into the activity, double bond between 4th and 5th position necessary for the activity, saturation of this double bond or shifting of this double bond to 3rd and 4th position will lead to destroy into the activity. 3rd पोजीशन OH ग्रुप, इंपोर्टेंट मेटाबॉलिक हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म में देखा। सेकंड ग्रुप कीटो ग्रुप इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी, फर्स्ट ग्रुप लोअर द अल्काइल ग्रुप, हायर द एक्टिविटी, हायर द अल्काइल विल लीड टू डिक्रीज इनटू द एक्टिविटी। तो ये होगा SAR। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्लोडाजेपोक्साइड फर्स्ट बेंजोडाजेपिन ऑफ दिस कैटेगरी। ओके, तो फर्स्ट बेंजोडाजेपिन आया बेंजोडाजेपिन का कैटेगरी में एंड उसका मेटाबोलाइट हम लोगों ने देखा डेमोक्सिपाम। दोनों की दोनों भूलना नहीं है, टू मोस्ट IMP पॉइंट्स। ओके, कि फर्स्ट बेंजोडाजेपिन कौन सा, क्लोडाजेपोक्साइड, उसका मेटाबोलाइट कौन सा, डेमोक्सिपाम। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे, एक जनरल स्ट्रक्चर बना लिया। जनरल स्ट्रक्चर में 3rd पोजीशन पे OH नहीं था। ओके, तो 4 ड्रग देखे, नोडाजेपाम, डाजेपाम, प्राजेपाम एज वेल एज द हेलाजेपाम। उसके बाद OH ग्रुप वाले 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप था, उसके 3 स्ट्रक्चर देखे, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एज वेल एज द टेमाजेपाम। दोनों कजिन ब्रदर्स कौन कौन से है, नोडाजेपाम एज वेल एज द ऑक्साजेपाम। हम लोग बोल सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी नोडाजेपाम क्या है, ऑक्साजेपाम। डाजेपाम एज वेल एज दिस डाजेपाम एज वेल एज दिस टेलाजेपाम, दोनों की दोनों कजिन ब्रदर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी डाजेपाम क्या है, टेमाजेपाम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन देखा। फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन में हम लोगों ने देखा कि ट्रायाजोलो बेंजोडायजेपिन, अल्प्राजोलम एज वेल एज द ट्राजोलम एंड उसके बाद देखा इमिडाजोल बेंजोडायजेपिन, उसमें देखा फ्लूराजेपाम। ओके, सो मोस्ट IMP ये आपको फ्यूज्ड बेंजोडायजेपिन वाले आपको भूलने नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेटाबॉलिज्म पार्ट। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि प्राजेपाम, हेलाजेपाम, प्राजेपाम, हेलाजेपाम, प्राजेपाम, ओके, डाजेपाम, सारे में से एन अल्काइलेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज द एन अल्काइलेशन। एन अल्काइलेशन में से क्या कन्वर्ट होता है, नोडाजेपाम में कन्वर्ट होता है। नोडाजेपाम में से क्या कन्वर्ट होता है उसके बाद, नोडाजेपाम में से सब्सिक्वेंट हाइड्रोक्सिलेशन एज द 3rd पोजीशन, तो ऑक्साजेपाम में कन्वर्ट होगा। ऑक्साजेपाम में से ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। नीचे हम लोगों ने देखा था कि क्लोडाजेपोक्साइड में से, डेमोक्सिपाम में से, नोडाजेपाम में से, ऑक्साजेपाम में से ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। पूरा पूरा मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने देखा। ओके, तो ये होगा मेटाबॉलिज्म पार्ट। मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोगों ने मोस्ट IMP पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया। मोस्ट IMP पॉइंट में क्या क्या याद रखना है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ द बेंजोडायजेपिन। ओके, तो वो क्या रहेगा आपका नेगेटिव मॉड्यूलेटर बेंजोडायजेपिन में, आपका बीटा कार्बोलिन। बेंजोडायजेपिन का ओवरडोज हो जाता है, ओके, कोई सुसाइड करने का ट्राई करता है तो उसका एंटीडोट, उसका एंटागोनिस्ट टिक मार्क ऐसे 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, बिकॉज एवरी ईयर में होता है। तो क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है, फ्लूमाजेनिल, वो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा मोस्ट IMP के, मोस्ट IMP ये देखा कि सिनोनिम्स कौन कौन से याद रखने हैं। सिनोनिम्स में माइनर ट्रैंक्विलाइजर आया, तो माइनर ट्रैंक्विलाइजर को क्या बोलेंगे, एंजियोलाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक्स। बट एंजियोलाइटिक सेडेटिव हिप्नोटिक में भी स्पेसिफिक कैटेगरी है बेंजोडायजेपिन, उसको बोलेंगे हम लोग माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। डायजेपाम दे दिया, ऑक्साजेपाम दे दिया, अल्प्राजोलम दे दिया, तो वो माइनर ट्रैंक्विलाइजर में आएंगे। उसके एग्जांपल याद रखने हैं। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर में क्या आया, एंटीसाइकोटिक्स एजेंट आया, न्यूरोलेप्टिक्स एजेंट्स आए, एंटी स्किजोफ्रेनिक एजेंट आया। ओके, तो पूरा का पूरा आपका हो गया मेजर ट्रैंक्विलाइजर। एंड उसके बाद आया थाइमोलेप्टिक्स को, थाइमोलेप्टिक्स है तो एंटी डिप्रेसेंट में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है 3 सिनोनिम्स,
अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने मोस्ट टाइम भी देखा, बेंजोडाइजेपिन का तो पूरा देखा। नॉन बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो नॉन बेंजोडाइजेपिन में आएगा ज़ेलेप्लोन, एज़ेपिक्लोन एज वेल एज दिस ज़ोल्पिडेम। ओके, ज़ोल्पिडेम, ज़ेलेप्लोन, एज़ेपिक्लोन भूलना नहीं है ये। ओके, एंड लास्ट में हम लोगों ने मोस्ट आईएमपी देखा 5-HT1 ए पार्शियल एगोनिस्ट, बहुत ही आईएमपी है, बुस्पाइरोन, जेपीरोन, इप्सापिरोन। ओके, अलग अलग वे में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, so yes, this is the whole summary. Okay, this regarding the pharmacology as well as the medicinal chemistry, important questions and all. Okay, so yes, let's end this session tomorrow again नए topic के साथ. We are meeting for the CNS part 2. Okay, so I'm here. Stop the recording. If you have any query, any doubts, I'm here to help you out with all your queries as well as the doubt. स्टे ट्यून। ओके, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है, लाइव सेशन है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाक देकर आंसर देना है, तो इट विल बी अ गुड इंटरेक्शन। ओके, तो बी रेडी विद द चैट। लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फर्स्ट।